अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। आज का मेरा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के हवाले से। एक चीज़ मैं आपसे शेयर कर दूं कि ज़्यादातर चीज़ों पे आपको रिटन मटेरियल अवेलेबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप एचआर प्लानिंग पे जाएं, ट्रेनिंग पे जाएं, डेवलपमेंट पे जाएं, तो ये सब चीज़ों पे। लेकिन याद रखें कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बात करते हैं तो आपको रिटन चीजें शायद डायरेक्ट ना मिले। उसकी क्या वजह है? उसकी सबसे इंपॉर्टेंट वजह यह है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को बनाने में हेल्पफुल होती हैं और वो चीजें कंपनी टू कंपनी वेरी करती हैं। अब वो क्या चीजें हैं? फॉर एग्जाम्पल वैल्यूज, बिलीव्स। उसके बाद अगर मैं आपसे मेंशन करना चाहूं कि मैनेजमेंट स्टाइल, रूल्स एंड रेगुलेशंस, एटीट्यूड, बिहेवियर। तो ये जो चीजें मैंने मेंशन की हैं ये हर कंपनी में डिफरेंट होती हैं या हो सकती हैं, जिसकी वजह से कि वहां का ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है वो डिफरेंट होता है। इसी तरह लैंग्वेज पे भी अगर हम आना चाहें तो ये चीज भी जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को डिफाइन करती है। अब जैसा कि मैंने कहा कि वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, लैंग्वेज है, मैनेजमेंट स्टाइल है या बाकी सब चीजें इस तरह की, तो इसमें एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं कि आप लेट्स सपोज मैं किसी मल्टीनेशनल का नाम लेता हूं। चलें वेल नोन हम ले लेते हैं, बर्गर किंग का नाम ले लेते हैं। बर्गर किंग एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो वहां पे जो लोग या जो एम्प्लॉइज काम करते हैं वो इन सब के बिलीव्स, वैल्यू, मैनेजमेंट स्टाइल वो उस कंपनी के कल्चर को डिफाइन कर देते हैं। अब अगर हम उसके कंपेटिटर को लें तो आपको पता है कि बर्गर किंग का वर्ल्ड वाइड कंपेटिटर जो है वो मैकडॉनल्ड्स है। तो मैकडॉनल्ड्स के लोग जो बिलीव्स, वैल्यूज, लैंग्वेज, मैनेजमेंट स्टाइल बनाएंगे तो इन सब चीजों को देखते हुए वो उस मैकडॉनल्ड्स का कल्चर डेवलप हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं कहूं कि आपने दो बड़े कंपेटिटर का नाम सुना होगा, बाटा और सर्विस। तो क्या होता है कि जहां कहीं बाटा की कोई भी शॉप होगी तो आप देखेंगे कि उसके साथ ही सर्विस की भी शॉप होगी। अब दोनों ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जब आप उसे स्टडी करेंगे या लोगों से मिलेंगे तो आपको डिफरेंट फील होगा या नजर आएगा। अगेन उसकी वजह क्या है कि यही चीजें कि लैंग्वेज, मैनेजमेंट स्टाइल, बिलीव्स और फिर जो नॉर्म्स हैं या वहां पे जो लोग काम कर रही हैं वही उस कल्चर को बनाते हैं। तो ये जरूर याद रखें कि ये कल्चर डिफरेंट होगा कंपनीज में। मैंने कुछ एग्जांपल दी हैं लोकल कंपनीज की, कुछ मैंने मल्टीनेशनल की दी हैं। इसी तरह अगर हम किसी पाकिस्तानी कंपनी में आते हैं और उसका नाम लेते हैं या डिस्कस करते हैं तो आप देखेंगे कि वहां का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा और वहां पे डिपेंड करता है कि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, सोल प्रोप्राइटर है और फिर वहां पे काम करने हैं उनकी वहां पे क्या बिलीव्स हैं, क्या नॉर्म्स हैं, तो उस हवाले से उसका कल्चर डिफरेंट होगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। जी, इसमें याद रखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि मैंने कहा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बिलीव्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, कोर वैल्यूज होती हैं, मिशन होता है, विजन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ओनर पे आती है कि ओनर क्या चाहता है उस कंपनी में। और जब वो चीजों को ये मिशन, विजन, कोर वैल्यूज और कॉम्पिटेंसीज और लीडरशिप स्टाइल इन सबको डिफाइन करता है तो फर्स्ट नंबर पे ओनर और फिर उसके बाद एम्प्लॉइज जो हैं वो उस कल्चर को अडॉप्ट करते हैं और इम्प्लीमेंट कर लेते हैं।
हाँ, उस कल्चर को इम्प्रूव करना, उसको मेंटेन करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एचआर की भी होती है कि वो ये सब चीजें जो है वो हर एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करता है। मैं एग्जांपल इस तरह दूंगा कि जब आप नए लोगों को अपनी कंपनी में लाते हैं तो कुछ प्रोग्राम है लाइक मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, एम्प्लॉय ओरिएंटेशन प्रोग्राम। इसमें एक्चुअली क्या होता है, तो इसमें कंपनी का मिशन, विजन, कोर वैल्यूज, जो भी उसका वर्किंग स्टाइल है, या इन सब चीजों को कम्युनिकेट किया जाता है नए आने वाले को, जिससे कि वो अंडरस्टैंड करता है कि यहाँ पे ये क्या कॉन्सेप्ट है और इसको मैंने कैसे लेके चलना है। मैं एक बड़ी मजे की एक आपको छोटी सी स्टोरी है, ज्यादा नहीं, वो शेयर करता हूँ। एक साहब थे कि वो जिस कंपनी में काम करते थे वहां पे था 5 डे वर्किंग एंड 2 डेज ऑफ। उन्होंने कंपनी चेंज की, नई कंपनी में आए और अभी उनकी ओरिएंटेशन नहीं हुई थी, तो आप कह लें कि उन्होंने फ्राइडे को ज्वाइन किया, तो वो साहब सैटरडे को नहीं आए, ऑफ कर लिया उन्होंने। तो एचआर डिपार्टमेंट घबरा गया कि भाई ये साहब ने कल ज्वाइन किया है और आज आए नहीं। उन्होंने उनको कॉल किया, उन्होंने कहा मिस्टर एबीसी, आप आज सैटरडे है, काम पे क्यों नहीं आए? अच्छा, याद रखे उस एम्प्लॉय ने कहा कि सर मैं जिस प्रीवियस कंपनी में काम करता था तो वहां तो 5 डे वर्किंग था, तो मैंने सोचा आपका भी 5 डे वर्किंग है तो सैटरडे संडे ऑफ होगा। अब क्योंकि उनकी अभी ओरिएंटेशन या कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि उन्होंने फ्राइडे को ज्वाइन किया था, तो फिर वहां के एचआर ने कहा नहीं सर, 6 डे वर्किंग है हमारी कंपनी में, आप प्लीज सैटरडे को आया करें। उसने कहा अच्छा चलें, ये है, मैं 12 बजे तक आ जाता हूँ। तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल सिर्फ आपको बताना था कि वो जिस कल्चर में आए उसको अडॉप्ट किया, और जो थोड़ी सी चेंजेस आई, इसी तरह बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पे मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच, आज का लेक्चर सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।